हाय एवरीवन, विरंजन एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं भूगोल का एक नया टॉपिक, पहला संसाधन एवं विकास। और हम लोग इसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इसको में संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संसाधन कहते हैं किसको, संसाधन क्या है। आमतौर पर संसाधन को इस तरीके से परिभाषा दे सकते हैं कि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो कुछ भी करता है उसे संसाधन कहते हैं। ये आमतौर पर जाना जाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे फिलहाल क्या है कि हमारे पर्यावरण अर्थात हमारे चारों तरफ हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, अर्थात जितने भी हमारे चारों तरफ वस्तु है वो हम लोग को सुविधा के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है। और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी दैट मीन्स इंडस्ट्री उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, जिसमें पैसा से पॉसिबल है, पैसा से संभावित हो सकता है, मिल सकता है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है और उसको सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त है, संसाधन कहलाता है। संसाधन के मूल रूप से वही परिभाषा हुआ, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो कुछ भी करता है उसे संसाधन करते हैं। फिर से इसको समझते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाता है। संसाधन के प्रकार में हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि संसाधन को 4 तरीके के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, इसका मतलब होता है कि जन्म के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा गया वो 2 प्रकार के संसाधन बांटा गया। एक बांटा गया जैव संसाधन और एक बांटा गया अजैव संसाधन के तौर पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन हो गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर आते हैं तो समाप्यता के आधार पर भी 2 तरीके का संसाधन है जिसको समाप्त किया जा सकता है। एक तो कि जिसको समाप्त किया जा सकता है और एक जो जिसको फिर से समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसको बांटा नवीकरण योग्य संसाधन के तौर पर और अनवीकरण योग्य संसाधन के तौर पर। इसके बाद फिर आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 तरीके के संसाधन बांटा, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और यह है फिर विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर 4 तरीके का बांटा गया, एक संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर 2 ही संसाधन मिला, एक जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और समाप्यता के आधार पर भी 2 तरीके का संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। और स्वामित्व के आधार पर 4 तरीके का संसाधन बांटा गया, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर कोई पूछे तो 4, और विकास के स्तर के आधार पर पूछे कोई तो 4, इसको में भी। अब विकास के स्तर पर भी कोई पूछे कि विकास के स्तर के आधार पर कितना है, तो 4 तरीके का संसाधन है, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। फिर से याद कीजिए, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मेरा मानना है कि ये जरूर कुछ पल के लिए। अब हम लोग आते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर 2 तरीके का संसाधन होता है, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन कहते हैं किसको, इसको बारे में समझते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। जीवमंडल अर्थात जहाँ पर जीवों का एक समूह होता है। तो जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है, जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। यहाँ पर जीवन व्यतीत किया जा सकता है, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जात जहाँ पर पेड़ पौधा का एक तरीके का जाति होता है, पेड़ पौधा का एक तरीके का जीवन। अब देखिए कि अजैव संसाधन किसको कहते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि चट्टानें और धातुएं, जितने भी चट्टानें हैं या धातुएं हैं वो सारे हैं अजैव संसाधन। इसके बाद आता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर 2 तरीके का बांटा गया, एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं किसे, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरण
योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को फिर से उत्पन्न किया जा सकता है तो सौर ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन है। पवन ऊर्जा को फिर से उत्पन्न किया जा सकता है तो पवन ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन, जिन्हें फिर से उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, और जिन्हें फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवों से प्राप्त होने वाले ईंधन, गोबर को एक तरीके से जलावन के तौर पर यूज किया जाता है, चूल्हे के तौर पर। चूल्हे में तो जैसे ही उसको जलाते हैं तो वो जीवाश्म ईंधन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, फिर उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो आया अनवीकरण योग्य संसाधन हुआ। तो अभी पढ़े हम उत्पत्ति के आधार पर कौन सा संसाधन, फिर से देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके का संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन कहते हैं किसको, वैसा संसाधन जिसको प्राप्ति जीवमंडल से होता है तथा वहाँ पर जीवन व्याप्त होता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात। अजैव संसाधन ऐसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना हुआ होता है, चट्टानें, धातुएं, अजैव संसाधन। और समाप्यता के आधार पर दो तरीके का संसाधन बांटा गया। एक बांटा गया समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन किसको कहते हैं, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, और वे संसाधन जिन्हें फिर से उत्पन्न नहीं किया जाता है उसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं।